घूंघट किए गांव में घूम रही होती है। फिर उसे बस स्टॉप पर एक लड़का बस से उतरता दिखता है। चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर उसका पीछा करती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है मेरे पीछे। मोहित एकदम मुड़ता है तो उसके पीछे वही घूंघट किए चुड़ैल चल रही होती है। मोहित पहले तो घबरा जाता है, पर फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। चुड़ैल उसे भी एक झूठी कहानी सुनाकर अपनी बातों में फंसा लेती है। मोहित पूरे रास्ते उससे बातें करता जाता है, पर आखिर में वो भी वही गलती कर देता है जो रमेश ने की थी। क्या आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो? मतलब बस मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जिसकी इतनी मीठी आवाज है उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ऐसी बातें तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। मोहित कितना कहती है चुड़ैल अपना घूंघट ऊपर करती है और मोहित वहीं जमीन पर गिर जाता है। मोहित अपने आप को उठाकर वहाँ से भागने लगता है कि चुड़ैल उसे एक हाथ से ऊपर उठा देती है। जो एक बार मेरा घूंघट उठवा देता है वो मेरा हो जाता है। अब तू मेरा है, मेरा। देख मेरी आंखों में, देख। मोहित चुड़ैल की आंखों में देखता है तो उसे कुछ होने लगता है। वो भी चुड़ैल के वश में हो जाता है। चुड़ैल उसे ऐसे ही वापस जमीन में पटक देती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसती है और अपना घूंघट करके चल देती है। मोहित अपने होश में नहीं होता और उठकर सीधा अपने घर की ओर चल देता है। ये सब कुछ दूर खड़ी शीतल देख रही होती है। शीतल मोहित की पड़ोसन होती है जो देर रात किसी जागरण से वापस आ रही होती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? हमारे गांव में चुड़ैल है, वो भी घूंघट वाली चुड़ैल। मुझे इसके बारे में कल ही गांव वालों को बताना होगा। अगले दिन शीतल बहुत बीमार पड़ जाती है और उसे कुछ होश ही नहीं होता। शीतल जितने दिनों में ठीक होती है उतने दिनों में वो चुड़ैल जाने कितने लोगों को अपने काबू में कर चुकी होती है। जिस दिन शीतल को होश आता है वो जल्दी से उठकर बाहर जाती है। सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। कुछ लड़के और आदमी औरतों का गला दबा रहे होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सबको बचाना होगा। अरे बेटी, कहाँ मौत के मुंह में जा रही है? पर ये सब हो क्या रहा है हमारे गांव में? पता नहीं हमारे गांव के मर्दों को क्या हो गया है। वो बस किसी भी औरत को देखते हैं तो गुस्से में आकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसे हम शादी के लिए देखने गए थे उस पर ही हमला कर दिया। उसके बाद वो मोहित है ना, उसने गांव की एक लड़की का गला दबा दिया। वो तो अच्छा हुआ उसकी माँ सही वक्त पर आ गई और उसे बचा लिया। बहन बेटी को छोड़ ये मर्द किसी भी औरत को मारने पर उतारू है। मुझे पता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब वो घूंघट वाली चुड़ैल का काम है। मैंने देखा था उस रात खुद अपनी आंखों से। उसने मेरे सामने घूंघट ऊपर किया और उसकी चुड़ैल शक्ल मैं अभी तक नहीं भूल पाई। उसने मेरे सामने मोहित को वश में किया। मैं घर आकर किसी को कुछ बता पाती कि मैं खुद ही ऐसी बीमार पड़ी कि मुझे आज होश आया। पर अब हमें उस घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़ना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। तो चलो अभी गांव के पंडित जी के पास। दोनों जल्दी से पंडित जी को उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। क्या उसका इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा की तरह आज रात भी घूंघट में बाहर निकलेगी। बस तुम्हें कैसे भी करके उस औरत के पल्लू का कोना काट कर लाना है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो चुड़ैल बस गांव के आदमियों के पास ही आती है तो मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? तभी तो कहा था कि मुश्किल काम है। पर अगर गांव को उस घूंघट वाली चुड़ैल से बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। शीतल और रमेश की माँ घर आ जाती हैं। शाम तक इसी के बारे में सोच सोच कर उनका सर दर्द हो जाता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो किसको भेजे। कोई भी चुड़ैल का नाम सुनकर जाने को तैयार ही नहीं होता। फिर शीतल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रमेश के कपड़े पहनकर और अपने सर पर पगड़ी बांधकर और नकली मूछें लगाकर लड़का बन जाती है और निकल जाती है। आधी रात को उस घूंघट वाली चुड़ैल की तलाश में। डर तो उसे बहुत लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके चलती जाती है। काफी देर बाद उसे वो घूंघट वाली चुड़ैल मिल जाती है। वो शीतल के पास आकर उससे बातें करने लगती है। मेरा नाम हरिया है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो बस में टहलने निकला था। अच्छा, तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, अब तो ठीक है। चुड़ैल काफी देर तक शीतल को हरिया समझ उससे बातें करती रहती है। शीतल की नजर चुड़ैल के पल्लू पर होती है जिसे उसको काटना होता है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो ये काम कैसे करे। तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने अभी तक मेरी शक्ल देखने को नहीं बोला। शक्ल में क्या रखा है? मुझे तुम्हारी शक्ल देखने